आज के दिन 3 ऐसी अहम तस्वीरें सामने आई जिनका सीधा सीधा संदेश था राजनीतिक और उनका निशाना था दिल्ली के चुनाव की तरफ। पहली तस्वीर प्रयागराज से, जहां गृह मंत्री अमित शाह अपने परिवार के साथ महाकुंभ में डुबकी के लिए पहुंचे। दूसरी तस्वीर बाबा साहेब अंबेडकर की जन्मभूमि महू से, जहां कांग्रेस ने आज जय भीम जय संविधान रैली आयोजित की। और तीसरी तस्वीर दिल्ली से, जहां आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल की 15 गारंटी जारी की। अमित शाह के संगम में डुबकी लगाने के कुछ घंटों बाद ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जय भीम रैली के मंच से ही उन पर निशाना साधा और पूछा कि क्या गंगा में डुबकी लगाने से लोगों का पेट भर सकता है, क्या किसी की भूख मिट सकती है। उधर यमुना साफ ना कर पाने के मुद्दे पर घिरी हुई आम आदमी पार्टी ने भी भाजपा से बोला कि आप गंगा में डुबकी लगाने की जगह अपना रुख जरा यमुना की तरफ भी कर दे, जहां लगातार गंदा और जहरीला पानी आ रहा है। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को। मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। इस प्रकार के वचन, सनातन के खिलाफ इस प्रकार के बोल, ये शर्मनाक है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को इस पर एक्सप्लेनेशन देना चाहिए कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी की ऐसी सनातन विरोधी सोच कैसे हो सकती है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने पहली बार सनातन के खिलाफ नहीं कहा है। याद करिए, ये वही मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जिन्होंने कहा था हम सत्ता में आएंगे तो सनातन को समाप्त कर देंगे। मुझे लगता है कि उनको जाकर डुबकी लगानी चाहिए यमुना जी की जो मथुरा में बह रही है, या फिर पानीपत सोनीपत जहां पर एक भी एसटीपी नहीं है और इंडस्ट्रियल अफ्लुएंट सीधा पानी में फेंका जाता है, यमुना जी में फेंका जाता है। एक तरफ सियासत कुंभ पर हो रही थी तो दूसरी तरफ दलितों के मुद्दे को लेकर के भी आज कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी को घेरा। क्यों? क्योंकि जिस दिन पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, उसी दिन बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ी गई, और वो भी पंजाब में अमृतसर में एक आदमी ने बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा पर हमला किया, उसे खंडित किया। इसको लेकर के दोनों भाजपा और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार को घेरा। उन्होंने ये भी कहा कि ये एक सुनियोजित साजिश के तहत किया गया है। और एक तरफ जहां राहुल गांधी संविधान की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, वहीं आम आदमी पार्टी दलितों का अपमान करती है, दलितों के मसीहा बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान करती है। पंजाब की सारी पुलिस दिल्ली में घूम रही है, यहाँ वोट के चक्कर में घूम रही है। आपकी सारी पुलिस आपने झोंक दी दिल्ली में चुनाव करने के लिए, लोगों को डराने धमकाने के लिए, तो स्वाभाविक है ना कि वहाँ रक्षा सुरक्षा नहीं होगी। और बाबा साहब की स्टैचू को कई बार हमने देखा है कि 26 जनवरी के आसपास कुछ बदमाशी तत्व उनको करते, वहाँ सिक्योरिटी देनी चाहिए थी। अरविंद केजरीवाल को ना बाबा साहब के प्रति कोई सम्मान है, ना जनता के प्रति कोई उनके मन में संवेदनशीलता है। वो केवल और केवल एक वोट जीवी व्यक्ति है जो चाहते हैं किसी भी कारण से वो चुनाव जीते। सवाल उठता है, आखिर अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की ये कौन सी साजिश है? ये कौन सी साजिश है कि उनके नाक के नीचे, उनके थाने के आगे बाबा साहेब अंबेडकर का ये अपमान होता है और अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पूरी टीम चुप रहती है। पूरी टीम चुप रहती है। और ये पहली बार नहीं हुआ है कि बाबा साहेब अंबेडकर और दलितों का अपमान अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। तो अरिमा, आज के सवाल है, क्या 15 गारंटी जो अरविंद केजरीवाल ने दी है उससे आम आदमी पार्टी सत्ता में वापस आ पाएगी? महाकुंभ में डुबकी से किसको दर्द है और दलितों का असली मसीहा कौन है और किसने किया दलितों का अपमान? लेकिन जो 15 गारंटी अरविंद केजरीवाल ने दी है उनमें एक मुद्दा था। उन्होंने कहा कि हाँ, यमुना के पानी को हम पिछले 10 सालों में साफ नहीं कर पाए और अब उसी यमुना के पानी को लेकर के एक बहुत बड़ा इल्जाम उन्होंने हरियाणा सरकार पर लगाया है। उन्होंने कहा है
कि यमुना के पानी में जहर मिला रही है हरियाणा की सरकार, क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार है और जानबूझ के दिल्ली के लोगों के खिलाफ द्वेष की भावना से इस पानी को जहरीला किया जा रहा है। क्या कहा है अरविंद केजरीवाल ने? सबसे बड़ा हमला अभी तक का जो पूरा कैंपेन चला है इस चुनाव के लिए, उसमें शायद सबसे बड़ा, सबसे गंभीर हमला यह अरविंद केजरीवाल ने किया है। आइए आपको सुनाते हैं क्या उनके आरोप के। आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी हरकत की है जो शायद दुनिया के इतिहास में कभी नहीं की गई होगी। दिल्ली के लोगों को पीने का पानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिलता है। हरियाणा में यमुना के रास्ते पीने का पानी आता है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भला हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। प्रेम शुक्ला प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र राजपूत प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, आम आदमी पार्टी से अनुराग ढांडा, हर्षवर्धन त्रिपाठी और संजीव श्रीवास्तव, दोनों वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ है। प्रेम शुक्ला जी, चुनाव आते जाते रहेंगे, पर अब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली के लोगों को आने वाले पानी में आपकी सरकार हरियाणा से जहर मिला करके भेज रही है। देखिए, ये झूठ बोलने की अगर कोई गारंटी है तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है, जो शपथ पत्र देकर झूठ बोलता है, जो झूठ बोलकर अदालत में नाक रगड़कर माफ़ी मांगता है, फिर झूठ बोलता है, फिर माफ़ी मांगता है, फिर झूठ बोलता है। अगर उनके पास प्रमाण है तो केजरीवाल को आज सबके सामने लाना चाहिए कि जल बोर्ड के पास वो कौन सा सैंपल है, हरियाणा सरकार ने उसमें जल में जहर मिलाया, इसके क्या प्रमाण हैं। चूंकि उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के अपमान के कुचक्र को जो उन्होंने रचा उसमें वो आकंठ फंस चुके हैं, इस कारण अब लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की झूठ बोल रहे हैं। चूंकि उनका झूठ पूरी दिल्ली ने भली भांति पकड़ लिया है कि यमुना को 5 वर्ष पहले वो गारंटी दे रहे थे कि अगर मैं यमुना का पानी साफ नहीं कर पाया तो अगली बार वोट मांगने नहीं आऊंगा। लेकिन बेशर्मी की उनकी हद है कि वोट भी मांग रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं। अनुराग, एक आदमी झूठ का जो है पूरी तरह से साक्षात स्वरूप है, उससे आप सत्य की, अच्छाई की, जो है शुद्ध बात करने की आप अपेक्षा ही कैसे कर सकती हैं? अनुराग ढांडा, क्योंकि ये आरोप अब सिर्फ चुनावी कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है, ये आप कह रहे हैं कि एक चुनी हुई सरकार दूसरे प्रदेश के लोगों को जहर देकर के मारने की कोशिश कर रही है। क्या प्रमाण है इसका? देखिए, निश्चित तौर पर, और हमने उसके सारे जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं, जो उसका चार्ट है, वो भी हमने चुनाव आयोग को, जो आतिशी जी ने चिट्ठी लिखी है उसके साथ में चुनाव आयोग को वो भी भेजा गया है। आप मुझे बता दीजिए, इस टाइम पे कोई पीक समर तो चल नहीं रहा है कि कहीं पे पानी की कमी हो जिसकी वजह से कि अमोनिया के लेवल्स थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं वो हो जाए, या फिर कहीं इंडस्ट्रीज अचानक से रातों रात 5 गुना बढ़ गई हैं जिसका पानी अचानक से गिर गया यमुना के अंदर और अमोनिया के लेवल्स ऊपर नीचे हो जाएं। अगर चुनाव से 1 सप्ताह पहले जो भी पानी छोड़ रही है हरियाणा सरकार, वो अपने बांध से छोड़ रही है इस वक्त, यानी उनके कंट्रोल में है कि वो कितना पानी छोड़ रहे हैं। अगर चुनाव से 1 सप्ताह पहले अमोनिया के लेवल 4 गुना बढ़ जाए अचानक से यमुना के पानी के अंदर, तो आप बता दीजिए इसको क्या कहा जाएगा? आप बताइए इसको क्या माना जाएगा? इसका मतलब सुनियोजित तरीके से, कंट्रोल्ड तरीके से उसके अंदर केमिकल वेस्ट मिला करके जानबूझ के उसके अंदर भेजा जा रहा है। पानी की मात्रा को उसमें कम कर दिया गया है। और ये जो पानी की बात कर रहे हैं ना, इसमें आप दिल्ली को भी दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में अगर मान लीजिए कहीं पे यमुना के अंदर कोई सीवेज गिरता भी है तो वो उस पॉइंट के बाद गिरता है जहां से एसटीपी में पानी जाता है, पीने का पानी जहां पे ट्रीट किया जाता है उस पॉइंट के बाद से ही वो गिरता होगा। तो इसका मतलब जो यमुना एंट्री पॉइंट पे जहां से पीने का पानी लिया जाता है, वहां अगर अमोनिया लेवल्स 4-5 गुना अचानक से चुनाव से 1 सप्ताह पहले बढ़ जाते हैं, आप मुझे बता दीजिए साजिश है कि नहीं? क्या मेरी तो ये कल्पना के परे है, पर जितने लोग यहां पर इस वक्त पैनल पे मौजूद है, मैं सबसे एक बार रायशुमारी करना चाहती हूं। आपको क्या लगता है सुरेंद्र राजपूत, क्या सच में अब राजनीति इस लेवल तक आ गई है कि कोई जहर मिलाएगा और कोई राज्य की सरकार दिल्ली के पानी में जहर मिलाएगी?
भाई देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, राजनीति की बात अपनी जगह पर पद्मजा, लेकिन इस तरीके का नीच, निर्लज्ज और कुत्सित काम तो मुझे नहीं लगता कोई करेगा। ऐसे आरोप अगर लगाने हैं तो हम लोग भी कह सकते हैं कि साहब उत्तर प्रदेश से गंगा मैया जा रही है, गंगा मैया के झूठे उत्तर प्रदेश में झूठे बेटे हैं, उसके बाद बिहार में उन्हीं की सरकार है, झारखंड को पानी क्या नाम जहर वाला मिल रहा है गंगा मैया का, या पश्चिम बंगाल। इस तरीके के देखिए नीच और कुत्सित आरोप नहीं लगाने चाहिए। सच बात यह है कि अपनी फेल्योरिटी है, चाहे गंगा मैया के झूठे बेटे की फेल्योरिटी हो, वो गंगा मैया साफ नहीं कर पाए। आज की डेट में भी एनजीटी लिख रही है हर 15 मीटर के बोर्ड पर कि गंगा मैया का पानी आचमन के योग्य नहीं है इलाहाबाद यानी प्रयागराज में, आप स्पष्ट है। उसी तरीके से यमुना मैया के झूठे बेटे, जब उनके ऊपर यह आरोप चस्पा हो गया कि इन्होंने कहा था 2025 में हम अगर वोट नहीं मांगेंगे अगर यमुना मैया का पानी साफ नहीं कर पाए, तो उस तरीके का आरोप अगर आप, इस तरीके के पुष्ट आरोप अगर आपके पास हैं तो आप लगाइए, वरना ये एक छोटे से चुनाव के लिए दिल्ली और हरियाणा को आप आपस में दुश्मन क्यों बना रहे हैं? कोई पाकिस्तान से पानी आ रहा है, पाकिस्तान वाले भी ऐसा, या हमारा पानी पाकिस्तान जाता है, सतलज का पानी पाकिस्तान जाता है, तमाम नदियों का पानी पाकिस्तान जाता है। अगर हम उस पर कोई आदमी ऐसा आरोप नहीं लगाता, पाकिस्तान वालों ने भी ऐसा आरोप नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि आज अरविंद केजरीवाल जी और भारतीय जनता पार्टी दोनों इस चुनाव में फंस चुके हैं, इसीलिए ये लोग इस तरीके से विषयांतर करने की बात कर रहे हैं, जो बहुत निम्न स्तर की राजनीति है। हमारा तो कहना है कि साफ हवा आपने कहा था, पहले आप कहते थे नहीं, बहुत निम्न स्तर की। एक बार जवाब दे दे, बिलो द बेल्ट, बिलो द बेल्ट। अनुराग पद्मजा जी, ये कोई पहली बार तो है नहीं जो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी नीच हरकत की है। जब यमुना के अंदर बाढ़ आई थी तब भी हमने ये कहा था कि जानबूझ के दिल्ली की तरफ पानी छोड़ा गया है, और उसके बाद हरियाणा सरकार ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। हमने कहा जो दिल्ली के अंदर जो बैराज मैनेज करती है वो जानबूझ के गेट बंद रखे गए हैं, उनको रिपेयर नहीं कराया गया। हरियाणा सरकार ने कहा नहीं, झूठ बोल रहे हैं। हमने सबके साक्ष्य पेश किए, इनको अपने अधिकारियों को सस्पेंड करना पड़ा। उसके बाद जानबूझ के 15 गेट्स को यहां जाम रखा गया था, और जो यूपी की तरफ जाने वाली ड्रेन है उसको बंद करके सारा पानी हरियाणा ये दिल्ली की तरफ डाइवर्ट किया गया था। तब भी कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि कोई भी पार्टी इस हद तक गिर सकती है भारतीय जनता पार्टी की तरह, कि वो बाढ़ के पानी को भी डाइवर्ट करके पूरे दिल्ली को डुबोने की साजिश रच सकती है। हमने तब भी इसको एक्सपोज किया था, और आज भी विद फैक्ट्स विद डेटा हमने चुनाव आयोग को यह लिखा है। 15 दिन का लगातार पूरा हमने दिखाया है कि कैसे अमोनिया लेवल्स चल रहे थे, और पिछले 4 दिन से कैसे अमोनिया लेवल शार्पली इंक्रीज हो जाते हैं। कोई बारिश नहीं है, कोई अनकंट्रोल्ड वाटर नहीं है, पूरा इनके कंट्रोल से वाटर छोड़ा जा रहा है। इसका मतलब जानबूझ के उस पानी को दूषित करके दिल्ली में भेजा जा रहा है, और इतने हाई अमोनिया लेवल्स का मतलब है कृत्रिम रूप से उसको बदलाव किया गया। हर्षवर्धन जी, नेचुरली नहीं हो सकता इस नायाब सैनी की सरकार अमोनिया डाल रही है दिल्ली के पानी में, और बहुत गंभीरता और ये फैक्चुअल है, कह रहे हैं अनुराग ढांडा। हमने पूरा इसका ब्यौरा दिया है इलेक्शन कमीशन को, आतिशी जी ने बकायदा चिट्ठी के साथ सारा एविडेंस जो है लगा करके दिया है, अमोनिया डाल रही है पानी में। पद्मजा जी, मुझे एक कोई उदाहरण अगर अनुराग ढांडा बता दें। अरविंद केजरीवाल बड़े लंबे लंबे पुलिंदे लेकर घूमते थे, शीला दीक्षित जी के खिलाफ, प्रणब मुखर्जी जी के खिलाफ, और जाने किसके किसके खिलाफ। माफ़ी वाला हिस्सा छोड़ देते हैं, तो जेटली जी, गडकरी जी से लेकर वो पंजाब के नेता कौन हैं, उन सब से उन्होंने माफ़ी मांगी। लेकिन शीला जी के खिलाफ लगाए एक आरोप के आज तक अरविंद केजरीवाल साबित कर पाए? एक, मैं कह रहा हूं, इतना झूठ बोलती है ये पार्टी। कागज दे आए हैं, डॉक्यूमेंट मतलब क्या होता है? डॉक्यूमेंट आपकी अपनी रिपोर्ट चली जाए, आप उसको डॉक्यूमेंट मानते हैं। और मैं सुरेंद्र राजपूत जी की बात से 100% सहमत हूं कि कोई भी पार्टी कितना भी नीचे गिर जाएगी, कितने भी घटिया राजनीति करने लगेगी, लेकिन किसी नदी में जहर मिला देगी, ये मैं नहीं मान सकता। कोई ये आरोप लगाए कि कभी पानी कम कर दिया, कभी ज्यादा कर दिया, राज्यों के बीच में जल बंटवारे को लेकर बाकायदा अलग तमिलनाडु कर्नाटक में लड़ाई होती है, पंजाब हरियाणा में होती है, हरियाणा दिल्ली में भी हो सकती है, ये तो कोई भी मान सकता है। लेकिन कोई कहे जहर मिला दिया है, ये तब होता है जब किसी राजनीतिक पार्टी को अपने नीचे से जमीन खिसकती हुई दिखे। वरना सोचिए कि यहां तक, और अगर ये सब हो रहा था, मैं कह रहा हूं कि चलिए इनकी बात मानते हैं कि हो रहा था, तो अभी चुनाव के इतना नजदीक जाके आपको पता लग रहा है। सरकार 10 साल से आपकी है, आप यमुना को नहीं कर पाए, स्वीकार किया आपने, दिल्ली के हर व्यक्ति को पता चल गया, देश के हर व्यक्ति को पता चल गया कि यमुना को साफ करने का काम किया ही नहीं गया। उन्होंने माना ही नहीं इसको कि यमुना का कोई काम साफ करने का है। एक जगह तो अरविंद केजरीवाल यहां तक बोल जाते हैं कि मुझे भी राजनीति पता है कि यमुना से कितना वोट मिलता है।
सवाल यहां ये नहीं है, सवाल ये कि क्या राजनीति में हम चुनाव हारने की तरफ बढ़ेंगे तो किसी भी तरह के आरोप लगाएंगे, सत्ता हासिल करने के लिए हम किसी भी तरह के आरोप लगा देंगे। मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता को बहुत साफ दिख रहा है कि दिल्ली की राजनीति कहां जा रही है। देखिए, हर्षवर्धन जी की तो आदत है, वो कहीं की कहीं किसी बात को ले जाते हैं लेकिन मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। कह रहे हैं कि 10 साल से क्यों नहीं किया, 5 साल पहले क्यों नहीं बताया। अरे जब 4 दिन पहले से अमोनिया लेवल शार्पली राइज कर रहे हैं तो 10 साल पहले कैसे बता देंगे। कैसी कैसी बातें करते हैं हर्षवर्धन जी, आप पढ़े लिखे आदमी हैं फिर भी ऐसी बातें कर देते हैं। मैंने इसीलिए कहा कि हमने पिछले 14 दिन का जो पूरा डेटा है जो वहां पर रिकॉर्ड हुआ है कि कितने अमोनिया लेवल्स हैं, वो पूरा चार्ट के साथ उनको एनेक्स्चर में दिया है चुनाव आयोग को कि कैसे 4 दिन पहले शार्पली 4-5 गुना बढ़ जाता है अमोनिया का लेवल। ये नेचुरल नहीं है, ये अननेचुरल है, इसलिए हम इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। और जब हम कोई बात कह रहे हैं तो हमको पता है पूरे तरीके से कि हम क्या आरोप लगा रहे हैं। कई लोगों के जहन में सवाल है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए किसी भी लेवल तक जा सकती है। एक रिबाटल हर्षवर्धन जी, फिर सुरेंद्र राजपूत आपके पास आऊंगी। संजीव, अभी जितने लोग टीवी 9 भारतवर्ष देख रहे हैं, अनुराग ढांडा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि 4 दिन में ये लेवल बढ़ा है। 15 दिन पहले संदीप दीक्षित ने अखबारों के हवाले से और बाकायदा जो जिसको उसमें लेवल जो है यमुना में, उसका जिक्र किया है कि 9 गुना लेवल बढ़ा हुआ है। कहां सो रही थी अरविंद केजरीवाल की आतिशी मार लेना की सरकार, कहां सो रही थी? अभी झूठ मैं कहता हूं, जितने लोग टीवी देख रहे हैं अनुराग ढांडा का झूठ आपको दिखेगा। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि 10 साल से यह सरकार सिर्फ दिल्ली के लोगों को सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रही है, सिर्फ अफवाह फैला रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, राजनीति में झूठ बोलना, बेईमानी करना नेता करें, लेकिन भैया ये वाला आरोप कि जहर मिला दिया, मार डाला, अगर यहां तक कोई पार्टी आरोप लगा सकती है तो कुछ भी कर सकती है। दिल्ली के लोगों को सावधान रहना चाहिए। नहीं, एक सेकंड, संजीव जी आपका क्या मत है इसमें? क्या आपको लग रहा है इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है कि 4 दिन 5 दिन पहले अमोनिया के लेवल अचानक बढ़ जाते हैं? एक सेकंड, अलाउ मी वन क्वेश्चन। मैं आपको अलाउ करूंगी, बट एक बार संजीव जी से भी उनका ओपिनियन तो ले लेते हैं, क्योंकि इतना बड़ा यहां पर एलिगेशन है, हर किसी को अपना मत देने का यहां पे हक है। आपको क्या लगता है संजीव जी, कोई षड्यंत्र है? देखिए, जैसे अभी शायद सुरेंद्र राजपूत कह रहे थे, अब हर्षवर्धन ने भी उसकी जिक्र किया था थोड़ा सा, कि ऐसे आरोप तो भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं लगते। ब्रह्मपुत्र चीन से आता है, हमने ना कभी इस तरह की बात की। वो कंट्रोल करने की, वाटर फ्लो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिक खतरा है। उस तरह की बातें और चिंताओं की तरफ ध्यान आकर्षित किया जाता है, लेकिन कभी कोई मिला रहे इंडस्ट्रियल वेस्ट या जहर या किसी भी तरह का और नुकसान पहुंचा रहे, ऐसा तो एनिमी कंट्रीज के बीच में नहीं होता। तो अगर हो भी रहा होगा हरियाणा से, जैसे अनुराग ढांडा साहब ने कहा कि वो उस समय वहाँ के बैरेज से बंद रखे गए या नहीं खोले गए, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव लापरवाही हो सकती है और सस्पेंड भी अगर होंगे अफसर, तो वो जो भारत में हर दूसरे आप उदाहरण में देखिए कि यहाँ पे तो गलतियां होना आम बात है, न कि सही काम करना। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ पद्मजा कि जो हमारे यहाँ मतलब डिस्कोर्स का स्तर है, इवन पॉलिटिकल और पॉलिटिशियंस के बीच में, आप ये देखिए वो कितना निम्न स्तर का हो गया है। ठीक है, चलो गंगा जमुना का पानी साफ हो, ये तो फिर भी एक सेंसिबल डिस्कोर्स है थोड़ा बहुत। अब उसकी आड़ में कितने भी अजीबोगरीब निशाने लगाए जाए वो अलग बात है, बट अदरवाइज रियल इश्यूज की कोई बात ही नहीं है कहीं किसी भी इलेक्शन में। भाई चाहे नौकरियां हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे दिल्ली में पोल्यूशन की, कोई नहीं रो रहा। जो 10 दिन पहले तक हर जने को चिंता थी कि आप दिल्ली में रहते हो तो अपनी आयु 5-7 साल कम कर लेते हो अगर 50 साल दिल्ली में रहोगे तो ये जो रियल इश्यूज है इसकी तो कहीं कोई चर्चा ही नहीं है, ना पॉलिटिकल पार्टीज करेंगी। संजीव जी, यही तो वो इशू है जिस पर सवाल पूछे जा रहे हैं, कोई चर्चा नहीं होगी कि नदी अभी तक गंदी क्यों है। ये तो बहुत असल इशू है, ये विषय तो बहुत ही जरूरी है दिल्ली के लिए कि हवा गंदी क्यों है, पानी गंदी क्यों है। इसीलिए अब ये कहा जा रहा है कि इसमें जहर मिलाया गया, हमने नहीं गंदी की, जहर मिला दिया गया। ये तो बिल्कुल ही बेसिर पैर की बात लगती है, कॉमन सेंस से। और मैंने ये भी कहा कि कम से कम इसी बहाने गंगा जमुना की बात हो रही है और पानी की सफाई की बात हो रही है, तो मुझे इसमें तो फिर भी कुछ सेंस नजर आ रहा है। बिल्कुल, और ये चैलेंज दिया गया है, ये चैलेंज दिया गया है कि 5 साल में बात नहीं होती, 5 साल में तो यमुना जी को साफ हो जाना था। सुरेंद्र राजपूत का एक सवाल है आपसे, अनुराग ढांडा, क्योंकि आपने इतना बड़ा खुलासा किया है, तो अब यहाँ पर देखिए 4:1 आप ही से पूछा जा रहा है कि इसमें कुछ बेसिर पैर जैसी बात लग रही है। क्या सवाल है आपका सुरेंद्र राजपूत?
दो चीजें हैं पद्मजा। पहली चीज तो हाथनी कुंड, चूंकि मैं रहने वाला सहारनपुर का हूं, उसकी बगल में हाथनी कुंड बैराज है जहां से पानी छोड़ा जाता है। उसमें लापरवाही अफसर करते होंगे, मैं नहीं कहता। भाजपा से हमारी आप पार्टी से ज्यादा प्रतिद्वंदिता है और हम देश में इनके खिलाफ लड़ते आए हैं, लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे, लेकिन नीचता के आरोप हम नहीं लगाने वाले। आपराधिक स्तर पर इस तरीके की बात अगर है तो इसका मतलब तो ये हो गया कि कुंभ में नहाने वालों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जहर भेज दिया। चूंकि यमुना तो, गंगा और यमुना का संगम तो प्रयागराज में ही होता है ना। आज की डेट में करोड़ों लोग हैं वहां पर। मेरे ख्याल से हर्षवर्धन त्रिपाठी भी वहां कल्पवास कर रहे हैं। तो मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि लोग, जो करोड़ों लोग, कल परसों मौनी अमावस्या है, क्या वहां पे आप पार्टी भगदड़ मचवाना चाहती है, लोगों को मारना चाहती है? यमुना जी और गंगा जी का पवित्र संगम जहां पर हो रहा है, वहां पर भी तो इसका मतलब ये जहर जा रहा होगा जो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा इकाई ने भेजा है, जैसा आप पार्टी ने आरोप लगाया है। क्या करोड़ों लोगों को ये मारने की साजिश रच रही है भारतीय जनता पार्टी? ये कहना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल? ये क्योंकि ये दिल्ली का तो मसला है नहीं सिर्फ, यमुना मैया तो गंगा जी में विलीन होती है प्रयागराज में। तो अब अनुराग ढांडा ये बताएं कि ये जहर का पानी क्या करोड़ों, जो मौनी अमावस्या के दिन ये जो वो होगा उस दिन, क्या मतलब करोड़ों लोगों के पास ये पानी जाएगा और करोड़ों लोगों को मारने की साजिश रच रहे हैं क्या भारतीय जनता पार्टी? अफरा तफरी नहीं फैलेगी? सवाल महत्वपूर्ण, अनुराग ढांडा, इसका जवाब इन्हें पिन पॉइंट देना चाहिए। बताइए किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, देश को अस्थिर करने की साजिश कर रहे हैं? ये जवाब तो सुरेंद्र राजपूत जी को देना चाहिए। आजकल कांग्रेस दिल्ली के अंदर सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी को डिफेंड करने में, उसके साथ चलने में, एक एक मुद्दे पर उनके साथ खड़ी है। देखिए, अब कांग्रेस की बात पे बताओ आप कैसे यकीन हमें इस मुद्दे पर आपकी जरूरत नहीं है कि आप भाजपा के साथ, अगर वो इनको नजर नहीं आता, अगर वो कैश बांट रहे हैं, अगर इनको नजर नहीं आता, मुद्दे की बात कीजिए। अगर यमुना मैया का पानी में जहर है तो आप क्या कुंभ में करोड़ों लोगों को मरवा रहे हैं? उसका विरोध करेंगे, करोड़ों लोगों को मरवा रहे हैं राजपूत जी। आप इस तरीके नहीं इस तरीके की बात जो कह रहे हैं सुरेंद्र राजपूत जी, ये तो आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। संबंध हो सकते हैं, मैंने तो जो एग्जैक्टली बात थी मैंने तो बताया कि अमोनिया के लेवल्स अगर 4-5 गुना शार्पली बढ़ जाएंगे तो सवाल उठाया जाएगा। से बात करेंगे, आप बीजेपी को जहर की बात कर रहे हैं, आपकी नीयत नजर आ रही है, मारने की साजिश, आप हल्के से बात कर रहे हैं, आपकी नीयत नजर आ रही है, करोड़ों लोगों को मारने की साजिश कर रही है भाजपा। आप प्रमाण प्रस्तुत करिए। बीजेपी जो बांट रही थी करोड़ों लोगों को, आप तो खुलेआम जो बीजेपी कैश बांट रही थी उस पे भी आपने आंख बंद कर ली थी, आपको नहीं दिख रहा था। राजनीति आपको तो बीजेपी जो जूते चप्पल साड़ी बांट रही नहीं दिख रहा आपको। आप पाप के भागी होंगे, श्राप के भागी होंगे, नरक के भागी होंगे। आप तो बीजेपी के प्रेम में अंधे हो गए हैं दिल्ली के अंदर। उधर की बात, अनुराग ढांडा फैक्चुअल जवाब दीजिए ना, फैक्चुअल जवाब दीजिए। देखिए, यमुना सिर्फ दिल्ली में ना शुरू होती है और ना यमुना दिल्ली में खत्म होती है। आप ये कहना चाहते हैं कि यही यमुना जो बहती हुई कुंभ तक पहुंचेगी, वो पूरे रास्ते में सारे लोगों को जहर देती हुई जाएगी? तब तो फिर भारतीय जनता पार्टी बहुत ही मूर्ख होगी कि वो हरियाणा से जहर छोड़ के दिल्ली वालों को मारते हुए, यूपी के लोगों को मारते हुए कुंभ तक लोगों को जहर दे देगी। और आपको लगता है कि दिल्ली का चुनाव जीतने के लिए वो यूपी के लोगों को भी जहर दे देंगे? सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं पद्मजा जी, मैंने फैक्चुअल पोजीशन आपके सामने रखी। उसके क्या हेल्थ इंपैक्ट कहां पे होंगे, कितना पानी कहां जाके मिलता है, कितनी क्वांटिटी में मिलता है, उसका कितना रिपरकशन होगा, वो सब अथॉरिटीज के लिए चेक करने की बात है। मैंने दिल्ली के लोगों के लिए जो फैक्चुअल पोजीशन है वो मैंने आपको बता दिया। बिल्कुल अनुराग जी, फैक्चुअल पोजीशन देना एक बात है, आप ये कहिए कि अमोनिया का लेवल बढ़ गया अलग बात है, आप ये कहिए कि जहरीले पदार्थ बढ़ गए हैं अलग बात है, पर आप ये नहीं कह रहे, आप ये कह रहे हैं कि साजिशल जहर डाला गया। 4 गुना लेवल होना जानलेवा है, अमोनिया का 4 गुना लेवल होना जानलेवा है। बिल्कुल जानलेवा है सर, ये लोग में जो AQI है वो भी जानलेवा है। पर ये तो नहीं कहता ना कि पंजाब की सरकार साजिश करके पराली जलवा रही है। कोई ऊपर से आने वाला पानी कम ज्यादा नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं कि नेचुरल कारण नहीं है तो अननेचुरल ही है ना। अननेचुरल क्या होता है, कैसे होता है? मैनमेड ही हो सकता है। तो आप कुंभ का जवाब दीजिए। क्या कहा? क्या आपको सच में लगता है कि बीजेपी नफरत में इतनी पागल हो गई है कि वो कुंभ में जहर मिला देगी? मौनी अमावस्या पे करोड़ों लोगों को मरवाना चाहते हैं आप फैलाना चाहते हैं सुरेंद्र राजपूत जी।
करोड़ों लोग हैं वहां पर। राजपूत जी, वो आप फैलाना चाहते हैं, वो अफवाह आप फैला रहे हैं, मैं नहीं फैला रहा। अनुराग झंडा कल मनमोहनी अमावस्या है वहां पर, अरे आप याद रखिएगा, करोड़ों लोग हैं वहां पर, बीजेपी को बचाने के करोड़ों लोग हैं चक्कर में वहां पर, सुरेंद्र यमुना मैया राजपूत गंगा कांग्रेस मैया की का तरफ से संगम होता है अफवाह फैला रहे और हैं। बीजेपी को बचा रहे हो आप, बीजेपी को बचाने के चक्कर में सुरेंद्र राजपूत आप जैसे कांग्रेस लोग की तरफ से अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं, पूरे बीजेपी को बचा रहे हैं आप बीजेपी की बी टीम में दिल्ली के अंदर। ये आप सिर्फ कोई बीजेपी कांग्रेस और आपका मुद्दा नहीं है, ये लोगों की सेहत और लोगों की सुरक्षा का मुद्दा है, जो वो दिल्ली के लोगों के पानी में अमोनिया बढ़ा के भेज रहे हैं। प्रेम शुक्ला, आप बताइए कि आपकी आदत ऐसी रही है, जब कोविड होता है आम आदमी पार्टी कहती है कि भाजपा की केंद्र सरकार ऑक्सीजन नहीं मिलने देती दिल्ली के लोगों को, जब बाढ़ आती है वो कहते हैं कि जानबूझकर बराज खोल के आप दिल्ली के लोगों को डुबोते हैं, और जब बात आती है पानी की तो यमुना में गंदगी भी आप ही की वजह से होती है, क्योंकि आप जहर छोड़ रहे हैं, क्योंकि आपका इतिहास ऐसा रहा है दिल्ली के लोगों को लेकर, दिल्ली के लोगों से नफरत है आपको, यह आम आदमी पार्टी का आरोप है। पद्मजा जी, ये कितना झूठ बोलते हैं, ये बारंबार सिद्ध हो रहा है। दिल्ली में ऑक्सीजन, पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी किसी अन्य शहर में नहीं होने पाती है, न केंद्र पर कोई प्रदेश आरोप लगाता है, बहुत सारे कांग्रेस शासित प्रदेश भी हैं, कम्युनिस्ट शासित प्रदेश केरल भी था, YSCRP और जगनमोहन रेड्डी की कांग्रेस की सत्ता थी, बीजू जनता दल की सत्ता थी, लेकिन ऑक्सीजन सिर्फ दिल्ली में घटी, बाकी कहीं नहीं घटी। और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटरिंग में पाया कि किस तरह से ऑक्सीजन पर झूठ बोल रहे थे, ये सबके सामने आया। अभी पानी के मामले में, बहराज के मामले में सुरेंद्र राजपूत जी भी, जो हमारे कट्टर विरोधी हैं, आम आदमी पार्टी तो कल तक कांग्रेस ही कहती थी कि हमारी बी टीम है गुजरात तक में, दूसरी तरफ संजीव श्रीवास्तव जी न्यूट्रल प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, न्यूट्रल जो है राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, वो भी कह रहे हैं कि इनके आरोप बेसिर पैर के हैं, इनके आरोप पर कोई विश्वास करने के लिए तैयार नहीं, इनकी ये दशा है। और आप कृपा करके मुझे बताइए, अभी सुरेंद्र जी कह रहे थे कि भाई गंगा जी भी साफ नहीं हुई, मैं गंगा और यमुना जी जो हैं वो संगम में मिलती हैं, एकादशी के दिन मैं भी स्नान करके आया हूँ, हर्षवर्धन जी भी एकादशी द्वादशी को जो है वो कुंभ के क्षेत्र में ही मौजूद थे, हर्षवर्धन जी भी 2-3 बार मुझे लगता है कि आचमन और डुबकी लगा के आए हैं। अगर दिल्ली में आप आचमन करने की स्थिति में नहीं है, डुबकी नहीं लगा सकते, यहाँ से नदी बहकर पानी जाता है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में वो साफ हो जाती है अच्छी खासी कि हम डुबकी लगाने की स्थिति में आ जाते हैं। यानी जब जहर मिला दिया गया है हरियाणा में, दिल्ली में वो जहर फैला हुआ है, उत्तर प्रदेश जाते जाते साफ हो जाता है वो। यहाँ ये स्थिति संगम में होती है कि लोग डुबकी लगा रहे हैं, आज अमित भाई शाह भी डुबकी लगा के आए, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी डुबकी लगा कर आए, अखिलेश यादव जी डुबकी लगा कर आए, किसी को जो है वहाँ किसी प्रकार की आचमन करने में, स्नान करने में, आप दिल्ली में आप डुबकी लगाने की स्थिति नहीं है। अगर लगाने की स्थिति तो अनुराग ढांडा जी चले यमुना नहा के आ जाएं कि भाई यमुना जी में स्नान कर लेने की स्थिति है, उसके पहले भी यमुना जी में स्नान करने की स्थिति है, दिल्ली में नहीं है। ये दोष इनका नहीं है, दोष बाकी सबका है। तो भाई ये आप जो हैं अपने पापों को दूसरों पर जो है आरोप लगाकर घटा नहीं सकते हैं, बल्कि हर कोई जानता है कि आपने बारंबार हर मुद्दे पर, हर विषय पर झूठ बोली है, झूठ बोलते रहे हैं, और वो झूठ सुनने के लोगों की इतनी आदत है कि अगर आप सच भी कभी गलती से बोल देंगे तो भी लोग उसको झूठ ही समझेंगे। ये तो आप खुद मान रहे हैं ना, जो है भूल कर भी नहीं बोलते हैं। ये तो अरविंद जी ने 6 महीने पहले खुद ही माना कि हमसे 3 कमियां रह गई, आज भी उन्होंने गारंटी देते वक्त माना कि हमसे 3 कमी रह गई। अब उस कमी में एक ट्विस्ट डालने के लिए क्या हरियाणा को बीच में लाया जाए? पद्मजा जी, इनके पास एक सिंगल मुद्दा नहीं है, यमुना का मुद्दा कह रहे हैं, जो खुद अरविंद केजरीवाल जी ने स्वीकार किया कि उस पर काम पूरा नहीं हो पाया। अगर इनके लॉजिक से जाएं, ये कह रहे हैं कि अगर यहां जहरीला पानी है तो फिर वो संगम पे भी जाएगा, वहां पे भी करोड़ों लोगों को इफेक्ट करेगा, तो फिर आप तो कह रहे हैं कि दिल्ली में यमुना साफ नहीं है, यहां पे बहुत गंदा पानी है, यहां पे झाग बनता है, तो फिर वो वहां इफेक्ट नहीं करता जाके। इससे आगे चलिए ना प्रेम शुक्ला जी, ये मथुरा है, आइए डुबकी लगाते हैं, झाग ही झाग नजर आ रहा होगा आपको पूरी तरह से। और आगे चलते हैं, चलिए ये आगरा है, यहां पे आपके ऊपर 58 करोड़ रुपए का फाइन लगाया सिविक बॉडी के ऊपर, जहरीला पानी आप लोग डाल रहे हैं यमुना के अंदर, चील कौवे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? आइए डुबकी लगाने चलते हैं। क्या इलॉजिक है
जब हम बता रहे हैं एक पॉइंट पे कि यहां पे इस अमोनिया का लेवल 4-5 गुना राइज है, शार्प है, वो वाटर क्वांटिटी में कितनी में जाके मिलता है उस पर डिपेंड करता है कि उसका लेवल क्या हो जाएगा। मैं तो सिर्फ एक बात ये रख रहा हूं कि अगर आज के दिन कोई नेचुरल कॉज नजर नहीं आता इस बात का कि नेचुरल तरीके से कम ज्यादा हो जाए अमोनिया, हो नहीं सकता क्योंकि बारिश हो नहीं रही कहीं पे, कहीं से ऊपर से पानी कम ज्यादा हो नहीं रहा क्योंकि ऑफ सीजन है। इस सीजन में तो कंट्रोल्ड पानी आता है यमुना के अंदर। तो अगर ऐसे में कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में अगर 4-5 गुना राइज होता है तो जहां से कंट्रोल हो रहा है उसी के ऊपर सवाल उठेगा। बताइए किसके ऊपर सवाल उठेगा? सकते हैं ना, कोई लॉजिक इनके पास है नहीं, कर सकते हैं, पढ़ाई लिखाई करके आए, एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हैं, पर जब आपने इतना गंभीर आरोप लगा दिया है उसका कुछ तो आपके पास प्रमाण होना चाहिए ना। हमने ये प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन नहीं हो सकता कि मुझे लगता है और कोई वजह नहीं है तो उन्होंने ही जहर मिलाया होगा। सुनिए अनुराग ढांडा, ऐसे नहीं हो सकता ना कि आप कहें कि मुझे और कोई वजह नहीं नजर आई तो जहर ही मिलाया होगा। आपके पास इसका क्या प्रूफ है कि सरकार ने जहर मिलाया? जल बोर्ड के इंजीनियर्स, मैं कह रहा हूं कि जल बोर्ड के इंजीनियर्स की राय लेके ही, हमने एक्सपर्ट की राय लेके ही सारा डाटा चुनाव आयोग को भेजा है और उनसे रिक्वेस्ट किया है कि आप हरियाणा सरकार को कहिए कि चुनाव से एन पहले ऐसी गंदी और घटिया राजनीति नहीं करे। लोगों की जिंदगी सबके लिए कीमती है, सिर्फ चुनाव के लिए, क्योंकि बीजेपी यहां कुछ कर नहीं पा रही बार बार चुनाव लड़के, सिर्फ चुनाव के लिए आप घटिया राजनीति करेंगे, सिर्फ चुनाव के लिए जहरीला पानी। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, जल बोर्ड के इंजीनियर्स कह रहे हैं कि दाल में काला है और यमुना में जहर है। पद्मजा जी, एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं उनमें से किसी एक्सपर्ट का हम बयान भी सुनना जानना चाहेंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब हम कहते हैं कि किसी सरकार ने मिला दिया जहर, अरे आप कुछ ये अतिरेकी राजनीति, अनुराग ढांडा आपके बीच में नहीं बोल रहा था, अभद्रता नहीं करिए, भद्र पुरुष की तरह रहिए। जब हम राजनीति देखते हैं तो अरविंद केजरीवाल के सारे आरोप अतिरेकी हैं। मैं फिर कह रहा हूं, भारतीय राजनीति में कोई पार्टी एक दूसरे की सत्ता बचाने के लिए नहीं लड़ती, सब सत्ता चाहते हैं। और मैं इस कॉन्सेप्ट को तो कभी स्वीकार ही नहीं करता। मैं कहता हूं कि फालतू का कॉन्सेप्ट है, कोई ए और बी टीम है, जिसको अवसर मिल जाता है वो ए हो जाता है, बाकी को बी कहा जाता है। लेकिन दिल्ली की राजनीति में जितना कुछ कहा वो सब नहीं किया। जिस पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू हो वहां कूड़े का पहाड़ बढ़ता चला गया, नगर निगम वहां सफाई नहीं कर पा रहा है। जिस पार्टी ने कहा था हम सपरिवार, अरविंद केजरीवाल ने कहा था एमसीडी चुनाव के समय मत बात कीजिए, लेकिन एमसीडी चुनाव बीत गया, यमुना में सपरिवार अरविंद केजरीवाल को नहीं देखा। हर्षवर्धन जी, अब मजबूरी में उनको भाजपा प्रवक्ता लिखा लीजिए या बीजेपी के मोह में धृतराष्ट्र मत बनिए। कूड़े का ढेर आधे से ज्यादा हट चुका है, फिर भी आपको नजर नहीं आता है क्योंकि आप बीजेपी के मोह में धृतराष्ट्र हो चुके हैं। क्या हम टूटी सड़कों पर आप बीजेपी के मोह में धृतराष्ट्र हो चुके हैं। क्या हम गंदे होते नालों पर बात करेंगे? बीजेपी के मोह में धृतराष्ट्र हो चुके हैं। आज करिए ना, करिए मुद्दों के ऊपर बात। अगर हिम्मत है तो बीजेपी के प्रवक्ता को भी कहिए, करें, सिर्फ और सिर्फ करिए ना, मुद्दों के ऊपर बात करिए। झूठ बोला, हमने तो किया है। फैलाई। अनुराग ढांडा, एक छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहती हूं। पद्मजा जी, मुझे इनका ये झूठ बेनकाब करने दीजिए। एक सेकंड, ये जो हर्ष, एक मिनट, इन्होंने साफ झूठ बोला है। आपने ट्रेंड की बात की है, मैं भी एक ट्रेंड की बात करना चाहती हूं। मैं देख रही थी 11 मार्च 2024 आम आदमी पार्टी से पूछा गया था, कुछ उनके विधायक थे जिनसे पूछा गया था कि लगातार सुअर की जो है वो ब्लॉकेज क्यों है, लगातार सुअर ओवरफ्लो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि जैसे ही पहली बारिश होती है यहाँ पर कई जगह जहां पे नाले ओवरफ्लो करना शुरू हो जाता है, तो बाकायदा आधिकारिक तौर पर प्रेस रिलीज करके उस वक्त क्या बोला गया, दुर्गेश पाठक का एक बयान मैं पढ़ रही हूं, वो कह रहे हैं कि दिल्ली जल बोर्ड ने जब सुअर को साफ करने की कोशिश की, यानी कि दिल्ली के नालों को साफ करने की कोशिश की, तो यह पता चला कि उसमें सीमेंट और रेत भर करके बोरियां डाली हुई थी। मतलब हर चीज जो दिल्ली में प्रॉब्लम होती है, तो वो भी साजिश थी। मतलब नाले ओवरफ्लो कर रहे हैं तो कोई बोरियां डाल रहा है, अगर यमुना गंदी है तो कोई उसमें जहर डाल रहा है, अगर ऑक्सीजन की कमी है तो कोई सरकार रोक ले रही है उसको। सारी साजिश दिल्ली के खिलाफ हो रही है, या फिर अपनी जो कोई कमी है उसका ठीकरा किसी और की ओर सर पे फोड़ने की कोशिश है। ना पद्मजा जी, पूरे देश में 20 राज्यों में सरकार बनाने के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद सब कुछ करने के बाद भी दिल्ली में कुछ नहीं कर पा रही है, तो ये किसी भी नीचता तक उतर सकते हैं। ये सारे देश को मालूम है। हमने जब जो हुआ विद फैक्ट सामने रखा। अगर सीमेंट की सफाई करें और उसके अंदर से अगर सीमेंट की बोरी निकले, बार-बार गाली दे क्या कहना चाहिए?
तो पद्मजा जी हमें आप बताइए, देखिए बार-बार गाली दे रहे हैं। आप अगर वहां कवरेज करने के लिए शब्दों जाते का प्रयोग हो रहा है, आपको अगर उसके अंदर आपके चैनल पर अभद्रता हो रही है, तो आप क्या कहती उसको? आप बताइए, आप इसको रोक नहीं रही हैं। आप उसको ये कहती कि नहीं इस तरह के शब्दों का प्रयोग करूं तो चिल्लाइएगा मत, ये कहती कि नहीं कोई बात नहीं, ऐसे तो हो जाता है, मत बोलो इस बारे में। नहीं, नीच शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए। अरे मैंने नीच बोला ही नहीं। 5 बार नीच शब्द बोल चुके वो। काम को नीचता कहा है। मैं 5 बार नीच कहा इस नीच ने। मैंने तो नीच किसी को नहीं बोला। अब किसी को नीच बोलिए ही मत। काम को नीचता कहा है। आप ये बता दीजिए नीच होता है केजरीवाल, कितना नीच है। कोई किसी के लिए नीच शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए, आप सिर्फ एक फैक्चुअल जवाब ये दे दीजिए। चलिए, अगर आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी क्योंकि आपसे राजनीतिक दुश्मनी है इसलिए ये सब चीजें कर रही है, ऐसा उन्होंने तमिलनाडु में क्यों नहीं किया? तमिलनाडु में तो सबसे कड़ी टक्कर उनकी डीएमके से होती है, वहां पर लगातार कोशिश के बावजूद एक सीट नहीं जीत पाते हैं। केरला में क्यों नहीं करते? केरला में तो वामपंथियों की सरकार है जिससे उनका 36 का आंकड़ा है, आज तक उन्होंने भी ये इल्जाम नहीं लगाया। कांग्रेस की सरकार है हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका में, आज तक उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हमारे पानी में जहर डाल दिया है। आम आदमी पार्टी से इतना वैमनस्य क्यों? या फिर सब आपको छोड़ के सब उनकी बी टीम है, बस दिल्ली में ही जहर मिलाया जा रहा है? ना मुझे लगता है नहीं फैक्चुअली ठीक से काम नहीं रहा उसमें। मुझे लगता है कि तमिलनाडु का एग्जांपल ठीक नहीं दिया आपने। 0.78% वोट आया था इनका, उसमें तो क्या ही बेचारे दुखी होंगे, क्या करेंगे उसमें मुझे नहीं पता। नहीं, तब तो उनको वहां पे एकदम सारी नदियों में जहर डाल देना चाहिए ना। पता है कि अगर हार की निराशा की वजह से वो कर रहे हैं तब तो तमिलनाडु में भी करना चाहिए, केरला में भी करना चाहिए। सुनिए ना, ये तो मोदी जी से पूछिए या अमित शाह जी। बंगाल में कर देना चाहिए, अहंकार को पंजाब में कर देना चाहिए, 5 नदियों का राज्य है। जब उनकी नाक के नीचे सुनिए ना, जब उनकी नाक के नीचे अमित शाह जी की और मोदी जी की दिल्ली के अंदर जब सत्ता नहीं ला पाती है भारतीय जनता पार्टी, उनके अहंकार को चोट लगती है। तो जब उनके अहंकार को चोट लगती है तो वो किसी भी स्तर तक जा सकते हैं राजनीति में। तो पंजाब में क्यों नहीं करते? पंजाब तो चलिए आप ही का राज्य है, पूरा इतिहास पंजाब तक में आपने इतना इल्जाम नहीं लगाया। ये विशेष बात क्यों होता है ऐसा? सुनिए ना पद्मजा जी, विशेष बात इसमें सुनिए, विशेष बात इसमें क्या है पद्मजा जी? इसमें विशेष बात नहीं, पंजाब में भी इन्होंने बहुत घटिया राजनीति की थी जब चुनाव हुआ था, खूब करते थे। इस बार जब हुआ तो आपने देखा था ना कि कैसे कांग्रेस के लोग चिट्ठी लिखते थे अमित शाह जी को पंजाब के अंदर, तुरंत अमित शाह जी हरकत में आते थे, बोलते हाँ कोई खालिस्तानी लिंक है, ये है वो है। ये सारी साजिशें, घटिया चीजें ये हर जगह करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ तो जरूर करते हैं, मुझे नहीं पता बाकियों के साथ क्या करते हैं। अच्छा। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं, जब ये हमसे ये पूछते हैं कि यमुना जी की सफाई नहीं हुई जो हमने खुद स्वीकार किया, तो ये क्यों नहीं बताते कि 2022 तक मोदी जी को सारे पक्के मकान बनाने थे, क्यों नहीं बनाए? ना स्वीकार किया, ना माफी मांगी। ये क्यों नहीं कहते किसानों की आय दोगुनी करनी थी 2022 तक मोदी जी ने, ना माफी मांगी, ना उन्होंने कहा कि आगे कराऊंगा। ये क्यों नहीं कहते बुलेट ट्रेन चलानी थी 2022 तक, ना माफी मांगी मोदी जी ने, ना बताया कब तक चलाएंगे। ये क्यों नहीं कहते कि 2022 तक इनको 15 लाख रुपए देने थे, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी करनी थी, 2 करोड़ रोजगार देने थे, माफी मांगे या ये बताएं कि आगे कब तक करेंगे। अपने वादों के ऊपर ना ये माफी मांगते, ना ये स्वीकार करते, ना ये बताते अगली डेडलाइन क्या है। हमने ईमानदारी के साथ स्वीकार किया, उसी का ढोल बजा रहे हैं। अरे जो मुद्दा हमने खुद स्वीकार कर लिया कि इस चुनाव के अंदर हम पूरा नहीं कर पाए, अगले में करेंगे, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, उसी का ढोल पीटे जा रहे हैं। वो तो हमने खुद बता दिया, तुम बताओ ना तुम्हारे पास क्या है। ठीक है सुरेंद्र राजपूत, जहां जहां इनकी सरकार है, और ये दिल्ली का अकेले का मामला नहीं है, पंजाब में भी इनको बार बार ऐसी हरकतों का सामना करना पड़ता है। आपकी सरकारों की बात अलग है, अब कर्नाटका में होता है नहीं होता है, हिमाचल में होता है नहीं होता है, ये आम आदमी पार्टी इसकी बात नहीं कर सकती, पर इनके साथ हमेशा इस तरीके की राजनीति करती है। देखिए मूल रूप से क्या है पद्मजा, आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी हो या आप पार्टी हो, दोनों दिल्ली के चुनाव को विषयांतर कर रहे हैं। आप पार्टी की बात, पहले मैं भाजपा की बात कर लूं, दिल्ली को रेप की कैपिटल बना दिया है और दिल्ली के जो प्रचार मंत्री हैं यानी हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी हैं, वो प्रचार छोड़ करके बाकी सब काम कर रहे हैं। महिलाओं के साथ रेप हो रहे हैं, बच्चों का अपहरण हो रहा है, दिल्ली में इस तरीके की अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जिम्मेवारी दिल्ली सरकार की यानी भाजपा की। दूसरी तरफ पहले जब तक पंजाब इनके हाथ में नहीं था, कांग्रेस के हाथ में था, तब तक आप पार्टी वाले कहते थे पराली जलती है पंजाब से और दिल्ली की हवा गंदी होती है। आज तो इनके पास है सरकार, आप इस चीज को देखिए। और उसके बाद अगर आप आएंगे, स्वच्छ बिजली, चाहे स्वच्छ पानी की बात हो, चाहे स्वच्छ हवा की बात हो, और चाहे लुटियन जोन को आप छोड़ दीजिए खाली, उसके अलावा पूरी दिल्ली की बात हो, कोई 1-2 किलोमीटर की सड़क आप बगैर गड्ढे के दिखा दीजिए। इन्होंने ये भी कहा था कि बगैर टुल्लू मोटर के 3 मंजिल तक पानी चढ़ाएंगे, नहीं चढ़ा पाए ना।
तो मेरा यह कहना है कि इन सारी बातों पर इनसे जवाब ना पूछा जाए, इसके लिए कुछ भी आरोप लगा दो, चाहे देश में अफरा तफरी फैल जाए, चाहे दिल्ली में अफरा तफरी फैल जाए, अरे चूल्हे भाड़ में जाए ऐसा चुनाव जिसमें आप इस तरीके के आरोप लगाओ। हमें जो सबसे बड़ी बात है, चाहे हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, ये कहते हैं कि साहब क्या नाम ये लोग इनकी बी टीम है। हमारे बनाए हुए स्कूलों को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लिख करके कह देते स्कूल हमने बनाए, हमारे बनाए हुए फ्लाईओवर्स को फ्लाईओवर बता करके कह देते हमने बनाया। हमारा स्पष्ट रूप से यह कहना है कि बिलो द बेल्ट मत जाइए भाई, चिंगारी का खेल बुरा होता है। आप अगर जहर की बात कर रहे हैं, यह बहुत गंभीर आरोप है। इस तरीके का आरोप देशद्रोह का आरोप है। अगर आपके पास पुख्ता प्रमाण है तो निश्चित तौर पर चुनावी राजनीति से इतर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं। क्योंकि फिर मोदी जी को नहीं कहेंगे देशद्रोही, अमित शाह जी को नहीं कहेंगे, बीजेपी के नेता को नहीं कहेंगे, सुनिए केजरीवाल जी को देशद्रोही कहेंगे। अरे बिल्कुल हम कह रहे हैं। एक मिनट, मैं आपसे क्यों सुनेंगे? आप देशद्रोही कह देंगे, हम सुन लेंगे। बताता हूं आपसे कि एक चीज नहीं, आप मत सुनिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप देशद्रोही हैं, मैं तो ये कह रहा हूं अगर आपके पास देशद्रोही क्यों कहेंगे को कल की डेट में दिल्ली में जो वोटर है वो भाजपा का वोटर भी है, कांग्रेस का वोटर भी है, और क्या नाम आप पार्टी का भी वोटर है। तो क्या ये हरियाणा वाले भाजपा वालों को कैसे वो पानी अलग कर देंगे, बगैर जहर का पानी देंगे, और कांग्रेस और आप पार्टी के वोटर को जहर का पानी देंगे? ये कैसे डिफरेंशिएट हो पाएगा? आप बता सकते हैं क्या? कोई है ऐसा चीजें आपके पास, या पूरी दिल्ली को मारना चाहते हैं? मैं बता वही पानी शायद हो सकता है आप भी पीते हो, वही पानी भाजपा वाले भी पीते हैं, वही पानी कांग्रेस वाले भी पीते हैं। ऐसा तो है नहीं कि वहां पर पानी अलग अलग होता है। मैं बता देता हूं। हाँ, ये जरूर है कि आप अपने शीश महल में हो सकता है 800 रुपए लीटर का पानी पीते हो, और नरेंद्र मोदी जी अपने शीश महल में 8000 रुपए लीटर का पानी पीते हैं। मैं बता देता हूं। और इस बीच में ये भी बता दूं कि अरविंद केजरीवाल ने जो आरोप लगाए हैं उस पे नायब सैनी जो है उनका जवाब आ गया। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल की आदत है आरोप लगा करके भाग जाना, उनको यमुना को साफ नहीं करने का जब जवाब देने की जरूरत पड़ी तो उन्होंने ये आरोप लगाए हैं। पानी की कमी नहीं है, इच्छा शक्ति की कमी है, ऐसा नायब सैनी का बयान आया है। एक बार जल्दी से सुन लेते हैं उन्होंने क्या कहा, फिर आप जवाब दीजिए। आरोप लगा करके भाग जाओ, एक कहावत है कि थूको और भागो। ये अगर कहीं देखने को मिलता है तो ये केजरीवाल में देखने को मिलता है। मैंने ये कहा कि आप अपने चीफ सेक्रेटरी को भेजिए, मैं अपने चीफ सेक्रेटरी को कहता हूं जहां से सोनीपत से हम दिल्ली को पानी दे रहे हैं, आप उसको चेक कराइए। ये तो कोई वो नहीं है, कोई भी आकर के चेक कर सकता है, लेबोरेटरी से आकर के देख सकता है हम कैसा पानी दे रहे हैं। वो अमोनिया की बात करते हैं, परंतु वो ये ध्यान नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि पानी की कमी है, पानी की कोई कमी नहीं है, उनकी इच्छा शक्ति की कमी है, डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं है उनका। बताइए अनुराग डांडा। देखिए नायब जी जो कह रहे हैं कि अगर जा करके दिखाएंगे तो, और पहले भी बहुत सारे वीडियोस हैं, मैं अभी आपको भी भेज दूंगा और अपनी टाइमलाइन पे भी डाल दूंगा। ये कम से कम हरियाणा में 10 नाले तो ऐसे हैं जो बिना ट्रीट किए हुए केमिकल वेस्ट यमुना के अंदर गिरता है। तो ये ज्ञान तो नहीं दे, ये जानकारी नहीं दे। दूसरा, सुरेंद्र राजपूत जी ने जो पूछा कि क्या बीजेपी इतना गिर सकती है कि अपने वोटर को भी नुकसान पहुंचा दे। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी को कोई वोटर नजर नहीं आता है, कोई बंदा नजर नहीं आता जब इनको ओछी राजनीति करनी होती है। ये दिल्ली के अंदर कह रहे हैं फ्री बिजली बंद कर देंगे, तो क्या बीजेपी के जो समर्थक हैं वो फ्री बिजली नहीं लेते? दिल्ली के अंदर सब लेते हैं, लेकिन ये बंद कर देंगे। ये कह रहे हैं कि महिलाओं का फ्री सफर बंद कर देंगे दिल्ली के अंदर। क्या बीजेपी की समर्थक महिलाएं बसों में सफर नहीं करती, लेकिन ये बंद कर देंगे? उनका भी नुकसान हो रहा है लेकिन फिर भी बंद कर देंगे। ये फ्री पानी बंद करना चाह रहे हैं दिल्ली के अंदर, कर देंगे जी, बिल्कुल कर देंगे, चाहे बीजेपी वाले का नुकसान हो, चाहे आम आदमी पार्टी वाले का, चाहे कांग्रेस वाले का। इनको जब ओछी राजनीति वोटर को ही मार देंगे तो वोट कौन देने आएगा इनको? इनका 38% जो वोट शेयर बचा है वो तो घट जब अपने वोटर का फ्री बस ट्रैवल ले लेना और वोटर को जान से मार देना। सिर्फ केजरीवाल सरकार को बदनाम करना है। अच्छा हर्षवर्धन, इनको सिर्फ केजरीवाल सरकार को बदनाम करना है। इनको ये पता था कि लेवल जब राइज होते हैं इस क्षेत्र तक तो पता चल जाता है और उसको रोका जाएगा, प्लांट को, सारे प्लांट बंद हो जाएंगे। 30% दिल्ली के अंदर वाटर सप्लाई बंद करनी पड़ेगी इसकी वजह से। जब तक ये अमोनिया लेवल्स ठीक नहीं होंगे तब तक 30% दिल्ली को पानी नहीं मिलेगा। ये ओछी राजनीति है इनकी,
ठीक है हर्षवर्धन जी, राज इनको पता था ये डिटेक्ट तो हो ही जाएगा और उसकी जद में हर कोई आएगा। मैंने कहा कि बड़ा अच्छा हुआ कि आप प्रवक्ता अनुराग ढांडा ने कहा कि 4 दिन पहले का मसला है। 12 जून 2023 हिंदुस्तान टाइम्स की खबर, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी डीपीसीसी ने बताया कि 35 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में से 22 स्टैंडर्ड पर खरे नहीं उतरते हैं। ये मई की खबर है, यानी दिल्ली की बर्बादी की कहानी हर क्षण लिखी जा रही है और 4 दिन पहले की खबर बताकर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, राजनीति में यहां तक उतर जाना, इस गिरावट तक चले जाना साफ दिखा रहा है कि अरविंद केजरीवाल अपनी सत्ता आएगी इसको लेकर आश्वस्त नहीं है। नर्वसनेस, फिर बेतुकी बात कर रहे हैं हर्षवर्धन जी, फिर बेतुकी बात कर रहे हैं। 2023 से आप कह रहे हैं कि प्लांट काम नहीं कर रहे, तब नहीं बढ़ा अमोनिया का लेवल 4 गुना। तो 1 मिनट, आप ही की बात मान ली, अरे आप ही की मान ली, ये मैं अपनी, अरे आप ही की मान ली, सुन लो, विश्लेषण नहीं कर रहा हूं, मान लिया कि नहीं काम कर रहे थे, कोई विश्लेषण नहीं कर रहा हूं। अब नहीं 4 गुना बढ़ा, जो दिल्ली प्रदूषण आज बढ़ गया 4 गुना अमोनिया लेवल। 23 में नहीं बढ़ा, 24 में नहीं बढ़ा, 25 में बढ़ गया अचानक से 4 गुना। हो क्या कुछ भी टीवी पर बात सुना करो, क्या कर रहे हो? क्या मोदी प्रेम में अंधे हो गए हो, धृतराष्ट्र हो गए? ये सब बंद कीजिए ना। दिल्ली की में बैठ के कुछ समझ नहीं आता क्या कि क्या बोलना है? फिर वही बात, तो पढ़े लिखे आदमी हो यार, समझदार आदमी हो। मैं कह रहा हूं मोदी जी की गोदी में बैठ के समझ ही नहीं आता क्या बोलना है। ठीक है, आप कुछ भी कहिए, लेकिन दिल्ली की जनता जान नहीं कि आप लोग दिल्ली की बर्बादी की कहानी, और आज अमोनिया लेवल बढ़ गया, तब से नहीं बढ़ा, तब से पानी मिल रहा था सबको। खबर आपको बता रहा हूं, पानी मिल रहा था सबको, क्यों नहीं बढ़ा? आज अचानक से बढ़ गया 4 गुना। आपके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहां से ज्ञान लाते हो? आपको पता करना चाहिए। कहां से ज्ञान लाते हैं इतना? सोई रहती है, आपके मुख्यमंत्री निकलते कर लिया, कहते हैं अब सड़कें हम ठीक मैं कह रहा हूं नहीं चल रहे थे एसटीपी प्लांट, तब नहीं इतना अमोनिया लेवल बढ़ा और आज बढ़ गया। चलाता है क्या भाई? आपके हिसाब से नहीं चल रहे थे प्लांट, तब इतना अमोनिया लेवल नहीं बढ़ा, आज बढ़ गया। कहां से लाते हो इतना ज्ञान? ये रडार वाला ज्ञान है क्या कि रडार में प्लेन नजर नहीं आएगा, बादल होंगे? बाकायदा रिपोर्ट है, आप तो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लाते हो क्या? थोड़ा तो सत्य। अरे मैं रिपोर्ट पे ही बात कर रहा हूं भाई, मैं जानता हूं आपके ऊपर दबाव बहुत है। मैं रिपोर्ट पे बात कर रहा हूं, आपकी रिपोर्ट को सच मान रहा हूं। ठीक है, देखिए आपकी रिपोर्ट को सच मान रहा हूं मैं, उसके बाद बात कर रहा हूं जो वादा किया था। ठीक है, ये जो अमोनिया लेवल इसलिए देख रहे होंगे, आप पे हंसेंगे। ठीक है, अमोनिया लेवल इसलिए बढ़ा है कि हंसेंगे वो पता है, लेकिन दिल्ली की जनता रो रही है, आपके कुशासन से ये साफ दिख रहा है। अमोनिया का लेवल किस लिए बढ़ा है? क्योंकि सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं काम कर रहे हैं इतने वक्त से, या फिर आंसू ही नजर आएंगे। कुछ हरियाणा सरकार ने किया है, इसका जल्दी फैसला हो जाएगा। पर संजीव जी, आखिरी में मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि कई बार आम आदमी पार्टी कई विषयों के लिए कहती है कि हमें काम नहीं करने दिया जाता, अब उसके एक कदम आगे बढ़कर के वो कह रहे हैं कि हमारा काम खराब किया जा रहा है, जानबूझ के पानी को दूषित या फिर जहरीला किया जा रहा है। क्या लोग सच में इन चीजों पर विश्वास करते हैं? और ये जो एक सिंपैथी कार्ड है, उसका फायदा मिलता है आम आदमी पार्टी को कि देखिए हम अच्छा तो करना चाहते हैं पर अलग तरीकों से हमें रोका जा रहा है? देखिए, आम आदमी पार्टी एक पॉलिटिकल स्टार्टअप है। 10 साल में उसने बहुत सक्सेस हासिल किया है, नेशनल पार्टी बन गई है, कुछ नहीं से दिल्ली में सत्ता पे आई और छोड़ नहीं रही। और मुझे पर्सनली, ये मेरा व्यक्तिगत मत है कि ये बीजेपी का ट्रू और सच्चा मैच है। और बीजेपी और इनका मतलब वो उनकी डाल में पात वाली कहानी है बीजेपी और आप पार्टी की। तो ये मतलब किसी भी सीमा तक जा सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। अगर आपको ध्यान, मतलब अरविंद केजरीवाल जी और जो उनकी पार्टी है वो मतलब अगर वो, और मैं ये फिर मुझे कोई कहेगा आप कांग्रेसी टाइप बोलते हो, ये बात नहीं है, लेकिन ये इस तरह की बातों का एक पूरा कंपटीशन है। और मैं कई बार मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जी इसमें नंबर 1 लीडर हैं देश के, कि कुछ भी बहुत स्ट्रेट फेस के साथ, सीधे मुंह और बहुत ही कन्विक्शन के साथ बोल देंगे। और उन्होंने भी अपनी एक भक्तों की कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई है जो कि बिल्कुल प्रतिबद्ध है उनके साथ। तो ये एक इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट है। और बाकी रियल इश्यू यही है पद्मजा, जो मैंने शुरू में कहा था कि एटलीस्ट इस इशू के बहाने हम गंगा जमुना की सफाई की तो बात कर रहे हैं। और कितना अच्छा हो कि सारी डिबेट्स पे रियल इश्यूज की चर्चा हो। जी बिल्कुल, चर्चा इन सारे विषयों की होनी चाहिए, पर किस स्तर पर जाकर के हम चर्चा कर रहे हैं और किस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। और अगर हम कह रहे हैं कि पूरे पानी में जहर मिला दिया गया है, उसके क्या रेपरकशंस हो सकते हैं, ये भी सोचने वाली बात है। पर अड़ी में आज हमसे जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत